गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव में और लॉन्ग में भी ये कई प्रकार से सवाल का पूछा जाता है। और हाँ, जो ये सवाल है आपका यही सवाल जो होता है ये कई बार सवाल बोर्ड में पूछा गया है और ये पूछा भी जाएगा। यदि आपको यह सवाल नहीं पूछता है तो लेकिन अगर आप इसका लगाने का जो तरीका होता है अगर वो सीख जाते हैं तो क्या होगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, जब देखिए सवाल को हमने बताया हुआ कि आपको हर वीडियो की जवाब जब आप सवाल करें, ठीक, तो सवाल को सबसे अच्छे तरीके से पढ़े पहले, उसके बाद वो आपसे क्या पूछता है, ठीक, वो तो बात की बात होती है। सवाल को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल एवं जो कांच के अपवर्तनांक है उनका जो मान दिया है 4/3, क्रमशः 4/3 और 3/2 है। अब आप ये सोचोगे कि ये 4/3 किसका मान है और 3/2 किसका मान है। जरा सवाल को फिर पढ़ो, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक, यानी कहने का मतलब है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक क्रमशः जैसे वहां पे लाइन से वो कह रहा है उसी प्रकार से लाइन से मान दिए हैं, तो जिसकी बात पहले की गई तो पहला वाला मान उसका हो जाएगा और जिसकी बात बाद में की गई है वो मान जो बाद में है वो उसका मान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का, पहले वायु का जल है ना, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अर्थात ANW। ए आपका मतलब होता है एयर यानी वायु और W आपका होता है जल यानी वाटर और N आपका जो होता है उसे बोलते हैं अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को हम ANW से दर्शाते हैं। ठीक, तो इक्वल टू मान दिया आपका, अब तो पहले मान इसका दिया था ना, तो मान किसका 4/3 क्रमशः हमने पहले कहा था जिसकी बात पहले है उसका मान पहले वाले का, तो आपका मान आएगा 4/3। ठीक, फिर क्या कह रहा था वायु के सापेक्ष कांच का, भाई कहना कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का, तो इन वायु के सापेक्ष दोनों रहेंगे, तो लिखेंगे ANG इक्वल टू मान आपका 3/2 दिया है। ये तो आपका हो गया लिखने का तरीका। ठीक, फिर समझ लो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, तो अब बात आती है कि सवाल हल कैसे करना है। तो पहले क्या कह रहा है कि इसमें से ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी पहला नाम क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी आपका कांच G N और W इक्वल टू क्वेश्चन। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए लिखेगा। हमने कहा कांच के सापेक्ष, ये पहले नाम कांच आया ना, तो पहले हमने क्या GN और क्या जल अपवर्तनांक किसके कांच के सापेक्ष जल का क्या करना है, तो हमने लिखा GNW। अगला क्या कह रहा है नंबर 2 कह रहा था, चलो पहले नंबर 1 बोल करते हैं बाद नंबर 2। तो ध्यान दीजिए, अब हमें ये बताइए कि जो आपका सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए सूत्र आपका बनेगा GNW इक्वल टू, अब बात आती है हम इसमें से मान पहले कौन सा लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा हमें ये बताइए कि वायु कांच के सापेक्ष मतलब क्या होता है। देखो जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे सापेक्ष ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं तुम्हारे सापेक्ष ज्यादा ताकतवर हूं, यानी तुलना हो रही है यहाँ पे, और जिस तुलना का अर्थ होता है कलम मैं तुम्हारे सापेक्ष का अर्थ होता है बट्टा। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, बट्टे, कि मैं तुम्हारे सापेक्ष, समझ लो, तो सापेक्ष यानी कि किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ये नीचे कौन रहेगा आपका, कांच रहेगा, तो यहां लगाया बट्टे। अब मान कांच का कौन सा ये आपका लिखा है ANG और ऊपर क्या रहेगा आपका ANW, ध्यान रहिए ANG। ठीक, जरा इसको सही से लिखने से ANG
जी, ये आपका लिखने का तरीका होता है, इसको हम ऊपर हाथ रखते हैं। ठीक, फिर सुधार है, आपसे कहा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें आप नहीं, लेकिन आप ये कैसे पता करोगे? सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा कांच के सापेक्ष यानी कांच का मान यानी नीचे लेना चाहिए, कांच के सापेक्ष यानी सापेक्ष यानी नीचे। ठीक, और सापेक्ष किसका? W का ज्ञात करना है, तो ये आपका ऊपर। और जरा ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग रखिएगा कि अगर जो नाम पहले आए उसको हमेशा बट्टे बताओ, उसका वाला मान, उसका वाला मान। भाई इसमें जी नाम आया, जी किसमें था? ये आपका इसमें था, इसको हमने नीचे कर दिया, बाकी बचा क्या है? बाद वाला, उसको ऊपर कर दिया। ठीक, अब मान रख देंगे आंसर आ जाएगा, तो लिखेंगे GNW इक्वल टू NW ने क्या दिया है? 4/3, 4/3 मेन बट्टा, इसका मान दिया आपका 3/2, ये वाला मान ऊपर और ये वाला मान यहाँ पे, तो 2 चक्कू 8 लिखेंगे यहाँ पर GNW इक्वल टू 8/9, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, दूसरा कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फिर ध्यान देना, अब हम पूछेंगे, तो बताइए कि जल के सापेक्ष अगर कह रहा है तो क्या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, नाम पहले क्या आया? जल, तो हम लिखेंगे W और N G इक्वल टू, अब आप बताएंगे सूत्र। फिर बताइए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो जल के सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तो बताइए सूत्र क्या बनेगा आपका? ANW नीचे, सही बात है, और आपका ANG ऊपर रहेगा। ठीक, तो लिखेंगे ANG ऊपर अपान आपका ANW नीचे। फिर आपको क्या क्या करना है? खाली मान रखने, तो लिखेंगे यहाँ पर W इक्वल टू ANG कितना कर दिया? देखिए 3/2 दिया है, मेन बट्टा आपका ANW क्या दिया है? 4/3 दिया है, ये वाला मान ऊपर और ये वाला मान यहाँ पे, तो WNG इक्वल टू 3 तरह का 9 अपान और 2 4 गुना 8, तो ये आपका आ गया मान। ध्यान दीजिए, सवाल को सबसे पहले सही ढंग से पढ़िए, मान किसका दिया है अगर आप पता कर लेंगे, उसके बाद पूछता क्या है, इसमें 2-3 बातें मेन होती हैं, बाकी आप हल करने का तरीका अच्छे से जान जाते हैं। ठीक, तो ये आपका सवाल लगाने का सही तरीका है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, ये आपका सवाल